कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, अली वाले लगाते हैं अली के नाम का नारा। माशाअल्लाह, शुक्रिया। अली वाले तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली वाले लगाते हैं अली के नाम का नारा। हुसैन बिने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन हुसैन बिने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन ज़बां पे गूंजता है मज़हबे इस्लाम का नारा। ज़बां पे गूंजता है मज़हबे इस्लाम का नारा। और बहुत खूबसूरत मतलब, सवेरे जब अज़ानों की सदाएं आने लगती हैं, बिलखुसूस जिनको नमाजों से मोहब्बत है, अजानों से मोहब्बत है, समात करें। सवेरे जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। मुसीबत घेर ले मुझको ये ऐसा हो नहीं सकता, मुसीबत घेर ले मुझको ये ऐसा हो नहीं सकता। हिफाजत को मेरी माँ की दुआएं आने लगती हैं, हिफाजत को मेरी माँ की दुआएं आने लगती हैं। कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, अली वाले लगाते हैं अली के नाम का नारा। आपके मिजाज को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ आपके मिजाज को हमवार करने के लिए। आपकी ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जो कौम खामोश रहती है उसके हुकूक पामाल कर दिए जाते हैं, जो कौम खामोश रहती है उसके हुकूक मिटा दिए जाते हैं। खामोश रहने वाली कौम को मिटा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसके सारे हुकूक छीन लिए जाते हैं। आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत मशहूर मारूफ मौजज़ा, मेरे आका की बारगाह में अबू जहल हाजिर अर्ज करने लगा कि सरकार ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। सवाल बड़ा अजीबो गरीब, देखने वाले ने देखा नहीं, लाने वाला चुपके से लाता है। बताइए सरकार मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आपने बता दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आपको नबी मान लूंगा, रसूल मान लूंगा, मैं आपको तस्लीम कर लूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे कि मैं कौन हूं, वो बता दे कि मैं कौन हूं। दरअसल बात यह है कि मेरे नबी के जवाब पर कुर्बान, मेरे नबी अगर बोल देते कि तुम्हारी मुट्ठी में फला चीज है तो अबू जहल झुठला देता, और अबू जहल कहता कि सरकार आपने शायद ये देख लिया होगा इसीलिए आपने बतला दिया। लेकिन मेरे नबी का तर्ज़े तकल्लुम, मेरे नबी का जवाब एक कामिल जवाब हुआ करता था। मेरे नबी ने फरमाया कि बोल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी की चीज जो तेरे मुट्ठी के अंदर है वो बता दे। तो अबू जहल ने सोचा मौका अच्छा है, माहौल अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तब तो क्या बात है। अबू जहल ने कहा सरकार ऐसा हो जाए तो बड़ा करम होगा, बताइए मेरी मुट्ठी की चीज अगर आपके बारे में बता दे तब तो और सोने पे सुहागा, मैं आपको नबी मान
मानूंगा, मैं आपको रसूल मानूंगा, लेकिन खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उन काफिरों के दिलों पे मोहर लगा दिया था, उनकी आंखों पे, उनकी बसारत पर, उनकी जबानों पर, उनके दिमाग पर, उनके दिल पर, सब जगह मोहर लगे हुए थे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी को खूब मालूम है कि अबू जहल ईमान लाएगा कि नहीं लाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल अपनी मुट्ठी को कान के करीब ले जाओ। अब जैसे ही मुट्ठी को कान के करीब ले गया, एक आवाज आती है, भीनी भीनी सी, सुहानी सुहानी सी, एक उम्दा आवाज आने लगी। अल्लाह अकबर, वो आवाज क्या थी मुसलमानों, आपको भी मालूम होगा। वो आवाज है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ रहा है कोई, कलमा पढ़ रहा है कोई, अल्लाह का जिक्र कर रहा है कोई, नबी की रिसालत को बयान कर रहा है कोई। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही कलेमा पढ़ा, लोग हैरान हो गए, अबू जहल दंग हो गया। अबू जहल जो है, अल्लाह अकबर, हैरत और इस्तेजाब के आलम में डूब गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब यहीं पे मैं रुक के एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐ कंकरिया, तू अबू जहल के मुट्ठी में पोशीदा थी, अबू जहल के कब्जे में थी, अबू जहल के शिकंजे में थी, अबू जहल ने तुझे उठा करके लाया था। अरे तुझे तो अबू जहल का साथ देना चाहिए था, तूने मेरे नबी का साथ क्यों दिया? तूने मेरे नबी का कलमा क्यों पढ़ा? तूने मेरे नबी की वफादारी क्यों की? तो सुनो, आज भी वो कंकरिया पूरे भारत के मुसलमानों को ये पैगाम दे रही है, ए भारत के दयालु मुसलमानों, सुनो सुनो, अरे ये सच है कि मैं अबू जहल के कब्जे में थे, अबू जहल के पंजे में थे, अबू जहल के शिकंजे में थे, अबू जहल की मुट्ठी में थी, लेकिन ये हकीकत है, मेरे जाहिर पर अबू जहल की हुकूमत थी, मेरे दिल पर मोहम्मद अरबी की हुकूमत थी, मेरे दिल पे आमना के लाल की हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत व हक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब यहीं पे ज़हन को हाजिर रखो, समाप्त करते चलो। बताइए चला, एक कंकरी हमें आपको हम सबको बतला रही है, एक कंकरी हम सबको मिजाज दे रही है कि सुनो नबी वालों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, सबको बता दो, इन काफिरों को बता दो, इन अल्लाहु अकबर मुशरिकीनों को बता दो कि सुनो, इस्लाम को मिटाने वालों, कुरान को मिटाने वालों, मस्जिदों को मिटाने वालों, अरे जब अबू जहल ना मिटा सका तो तू क्या मिटाएगा? जब अबू लहब ना मिटा सका तो तू क्या मिटाएगा? उतबा और शैबा ना मिटा सका तो तू क्या मिटाएगा? अरे जब यजीद ना मिटा सका तो तू क्या मिटा सकेगा? हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब यहीं पे रुक के मैंने फिर उन कंकरियों से एक क्वेश्चन, एक सवाल किया। ठीक है, मैंने मान लिया तुम्हारे जाहिर पर, अबू जहल की बातिन पर मेरे मुस्तफा की, लेकिन सुन, उलमा इकराम की जमात तशरीफ फरमा, इनसे पूछ कि हुजूर ये बताइए कि जैसे ही कलमा पढ़ा तो क्या अबू जहल ने उस कंकरी को जेब में रखा था, ताक में रखा था, सर पे रखा था, मेज पे रखा था, कहाँ रखा था? तो जवाब मिलेगा स्टेज से कि जैसे ही कलमा पढ़ा, अबू जहल ने कंकरियों को उठा के जोर से जमीन पे पटक दिया, फेंक दिया, कंकरियां नीचे चली गई। कहाँ गई? मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में चली गई। कहिए सुभान अल्लाह। जगह कहाँ मिली? आका के कदमों में जगह मिली। अब कंकरिया जमीन में है, अबू जहल खड़ा देख रहा है। मैंने फिर सवाल किया, है कंकरिया जरा ये बता कि अबू जहल ने तुझे फेंका क्यों? मोहब्बत से उठाने वाला फेंकता नहीं है, मोहब्बत से घर बुलाने वाला भगाता नहीं है, मोहब्बत से दावत देने वाला बेरुखी नहीं करता है, मोहब्बत से चुन के लाने वाला गद्दारी नहीं करता है। अबू जहल ने तेरे साथ ये गद्दारी क्यों? तो आज भी वो कंकरियां गौसो ख्वाजा के मानने वालों, गरीब नवाज के चाहने वालों, इमाम हुसैन के जानेसारों को ये पैगाम दे रही है, ए भारत के मुसलमानों, ए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, सुनो, अरे जब तक मैं खामोश थी, एक काफिर के कैद खाने में थी, जब से नबी का कलमा पढ़ा है, गुलामी की जंजीरों से आजादी का परवाना मिल गया। क्या बात है, वाह वाह। गुलामी की जंजीरों से आजादी का परवाना मिल गया। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर।
मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इसलिए खामोशी को तोड़ो, मोहब्बत से बैठो, मोहब्बत से सुनो। आप अपने ईमान की कदर करें, ईमान की हिफाजत करें, इसलिए कि आज मुल्क हिंदुस्तान का माहौल अच्छा नहीं है। आज पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, इस्लाम के ऊपर है कि मुसलमान मिट जाएं, मुसलमान तबाह हो जाएं, मुसलमान बर्बाद हो जाएं, हमारे अकीदे खराब हो जाएं, हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कसम खुदा की, ऐ उर्मा के मुसलमानों, ऐ हुसैन नगर के मुसलमानों, खैराडी और कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, अरे सुनो, तुम भी अपनी औलाद की परवरिश करते हो यही सोच करके कि मेरा बेटा बड़ा होगा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा फलसफी बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा ताजिर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा एक ठेकेदार बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा कमा करके लाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा खानदान की हिफाजत करेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा अच्छा मकान बनाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन कसम खुदा की, अरे 100 बार मैं सलाम करता हूँ उन फिलिस्तीन की माओं को, उन फिलिस्तीन के बापों को जिन लोगों ने खून की नदियां सामने बहते हुए देखी है, लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी है, रोजा नहीं छोड़ा है, कलेमा नहीं छोड़ा है, तस्बीह नहीं छोड़ी है। वाह रे मेरी माए, वाह रे मेरी बहने, मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ। तो फिलिस्तीन की माए कहती है, ऐ दुनिया वालों, अरे तुम लोग अपनी औलाद की परवरिश करते हो खानदान को बचाने के लिए, और फिलिस्तीन वाले अपने औलाद की परवरिश करते हैं मजहब इस्लाम को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब मिसबाही, नारे तकबीर। मेरे कौम के नौजवानों, मेरी कौम की माँ बहनों, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके जाओ, अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे करके दुनिया से जाओ, ताकि कल अगर मजहब इस्लाम पर कोई आंच आए, आपका बच्चा गुलाम हुसैन बन करके खड़ा हो जाए, आपका बच्चा गुलाम गरीब नवाज बन के खड़ा हो जाए, आपका बच्चा गुलाम गौसे पाक बन के खड़ा हो जाए। एक बार मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अब आप लोग बेदार हैं? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दिल बाग बाग। अब सुनिए, बस मैंने आपके मिजाज को बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे? अपने मानने वालों से, अपने कलेमा पढ़ने वालों से, ईमान वालों से। ऐ ईमान वालों, अपने को और अपने घर वालों को। याद रखिएगा, हर माँ बाप जिम्मेदार है औलाद के हक में। आज हमारी नजरों के सामने हमारी औलादों की जिंदगी तबाह होती है, हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह होती है, हमारी माएं और बहनें मुर्तदा होती चली जा रही हैं, हमारे जवानों के अकायद खराब होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ बाप है, जिम्मेदार घर का मुकम्मल समाज और मुआशरा है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों ने शायद जहन्नम को समझा नहीं है। ये वो जहन्नम है, ये वो जहन्नम जिनके बारे में आला हजरत ने बहुत पहले कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जहन्नम को हल्के में मत लीजिए। मेरे मुस्तफा रात रात भर रोते थे, रात रात भर जागते थे। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है।
या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत को भी जहन्नम में देखा है सरकार। अब इसके बाद लबे जिब्रील पे खामोशी का पहरा लग जाता है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बोलो, इसके आगे भी बोलो। लेकिन जिब्रील अमीन जानते थे कि अगर मैं बोल दूं या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत को भी जहन्नम में मैंने देखा है तो मेरे आका कबीरा खातिर हो जाएंगे, मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, मेरे आका का दिल गमगीन हो जाएगा, इसलिए आप चुप है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बोलते क्यों नहीं है? मेरे आका ने जब इसरार फरमाया तो जिब्रील अमीन अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, मेरे आका बेकरार हो गए, मेरे आका बेचैन हो गए, मेरे आका कबीरा खातिर हो गए। मेरे आका ने फौरी तौर पर जगह को छोड़ा है। अब मदीने शरीफ के तमाम सहाबा परेशान हो गए, अहले बैत अतहार परेशान हो गए। मेरे नबी गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबी में मेरे आका मौजूद नहीं है, हुजरे आयशा में भी मेरे आका मौजूद नहीं है, गए तो कहाँ गए? अल्लाह अकबर, 3 दिन का अरसा गुजर गया है, 3 दिन का वक्त गुजर गया है, मेरे आका का पता नहीं चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा को जमा किया, ओ मदीने वालों सुनो, मेरे आका का पता लगाओ। किसी ने कहा कि चलिए आबादी को छोड़ के गैर आबादी में चलिए। अल्लाह अकबर, अब आबादी को छोड़ करके मेरे आका को ढूंढने के लिए गैर आबादी में चले गए। गैर आबादी में जब गए तो देखा कि एक चरवाहा जो बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को दाना पानी का इंतजाम कर रहा है, बकरियों की देख रेख कर रहा है। अल्लाह अकबर, चरवाहा वहीं पे खड़ा था। सारे सहाबा आए और आके उन्होंने अर्ज किया कि बताओ ए चरवाहा, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? क्या तूने मेरे रसूल को देखा है? क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा को देखा है? क्या तुमने उनको देखा है जो कुरान लेके आए हैं, जो हदीस लेके आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनके कांधे पे काली कमली है? क्या तुमने उनको देखा है जिनका चेहरा वद्दुहा के मिसल है? क्या तुमने उनको देखा है जो आफताबो महताब बन के आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनको कुरान में अल्लाह ने मुज़म्मिल कह के पुकारा है, मुदस्सिर कह के पुकारा है, ताहा व यासीन कह के पुकारा है? क्या तुमने उनको देखा है जो अल्लाह के हबीब बन के आए हैं, आमना के लाल बन के आए हैं, जो हसन और हुसैन के नाना है? क्या तुमने उनको देखा है जो खातून जन्नत के बाबा जान है? अल्लाह अकबर, अब चरवाहा देखता रह गया और देखने के बाद कहा लोगों क्या पूछते हो मुझसे? मुझे क्या मालूम कि तेरा नबी कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा रसूल कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा हबीब कौन है? मुझे क्या मालूम कौन अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है? मुझे क्या मालूम कौन आमना का नूर नजर है? मुझे क्या मालूम कौन कुरान लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कौन नमाज लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कि कौन दीनों सुन्नत को लेकर के आए हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ मुझे इतना मालूम है, एक छोटा सा गार है, गार में एक नूरानी शक्ल के इंसान मौजूद है, अपने सर को सजदा में रख के आज 3 दिन से एक ही लफ्ज बोलते हैं, एक ही सदा बोलते हैं। कहा कैसा है वो कैसे है देखने में? कहा बहुत खूबरू, बहुत हसीन और जमील, बहुत जबरदस्त जो है। अल्लाह अकबर, उनकी गुफ्तार, उनकी आवाज, उनकी आंखें। कहा क्या बोलते हैं वो? कहा बस एक ही सदा, उम्मती उम्मती उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा समझ गए लफ्ज़े उम्मत का जब जिक्र आया तमाम सहाबा आगे आ गए। आने के बाद देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, तमाम सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, सर को सजदे से उठा लीजिए। खातून जन्नत रो रही है सरकार आपके बिना, हसन और हुसैन मछली की तरह तड़प रहे हैं सरकार आपके बिना। मदीने के बूढ़ों ने खाना पीना बंद कर दिया है, मदीने की औरतों ने चूल्हा जलाना बंद कर दिया है सरकार। जल्दी से चलिए, पूरा मदीना वीरान हो रहा है, आपके बगैर सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने किसी की न सुनी। मेरे आका बस एक ही सदा, एक ही सदा, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, ये किनके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, इनके लिए, उनके लिए, कुल कायनात के मुसलमानों को याद कर रहे हैं मेरे आका। अल्लाह अकबर, तमाम सहाबा ने आपस में मुत्तफिका तौर पे फैसला किया कि चलो चलो खातून जन्नत की बारगाह में चलो। वही है एक ऐसी जात के वही उठा सकते हैं, उन्हीं की बातें सुनी जाएंगी। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत को जब ये खबर मिली है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम किया गया है। मेरी माँ बहनों सुनो, कौन खातून जन्नत जिनके सर के एक बाल को भी कभी चांद की चांदनी ने नहीं देखा था, सूरज की रोशनी ने कभी नहीं देखा था। वो खातून जन्नत जो रसूलुल्लाह की बेटी है, जिनका चेहरा कभी गैर मर्द ने नहीं देखा था, वो रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह की बेटी मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करके जाए पे पहुंच जाती है। बाबा जान, मैं फातिमा हूँ बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए ना बाबा जान। पूरे मदीने के लोग बेकरार हैं, तमाम सहाबा परेशान है, सरकार सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका ने सर को सजदे से ना उठाया। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत ने बार बार दुहाई दी, बाबा जान मुझे खूब मालूम है कि आपको अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत है, आपको अपनी उम्मत से बहुत लगाव है बाबा जान। या रसूल अल्लाह, कयामत में आपका खुदा आपको नाराज नहीं करेगा, आपको मायूस नहीं करेगा। बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका की जबान पे एक ही सदा, रब्बे हबली उम्मती। सैयदा खातूने जन्नत ने अल्लाह अकबर अपने आप को इंतहाई तवाज़ुन के सारी में ला करके कदमों को छू करके कहा, बाबा जान मैं जब तक हयात से रहूंगी, आज से लेके जब तक मैं दुनिया में बचूंगी, बाबा जान अब कोई भी रात फातिमा के लिए खाली रात नहीं होगी, बल्कि रात रात भर मैं सजदा करूंगी और सजदे में आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी, आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी। बाबा जान सर को सजदे से उठा दीजिए। अल्लाह अकबर। और पुरजोश अंदाज में कहा खातूने जन्नत ने, बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए, वरना कयामत से पहले कयामत फातिमा बुला लेगी। इतना कहना था, जिब्रील अमी आ गए। या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे से उठा लीजिए। कहीं बेखबरी में फातिमा का चादर सरक गया, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया, तमाम सहाबा को देखा, फरमाया ओ मेरे सहाबा, आज अगर जिद ना करते तो जब तक मैं एक एक उम्मती की बख्शिश न करवा लेता, तेरा मुस्तफा सर को सजदे से न उठाता। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत क्या है? आपकी मोहब्बत यही है, अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हो, नमाज हो रही है, बाहर बैठ के बातें कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? रात रात भर अपने आप को अपने तज़िया औकात मोबाइल में कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर। सुन्नत से दूर हम मुसलमान हैं, कानून इस्लाम से दूर हम मुसलमान हैं, पर्दे से दूर हमारी माँ बहनें हैं, कुरान से दूर हमारे बच्चे हैं। क्या यही है वफादारी का सबूत? इसका नाम वफादारी नहीं है। अरे वो मुस्तफा जो हमारे लिए बेकरार रहते थे, आज भी मज़ारे पुरनवार में बेकरार है। मेरे आका का जब मिसाले मुबारक हुआ, पर्दा कर गए। अल्लाह अकबर। जब आपको कब्र मुबारक में लिटाया गया, उस वक्त भी आपकी ज़बाने होठ मुबारक हरकत हो रही थी। किसी ने कहा जरा सुनो तो कि किनको याद कर रहे हैं, कौन है वो शख्स जिनका नाम लिया जा रहा है? तो एक सहाबे रसूल कब्र में उतर गए और अपने कान को करीब किया तो सुना कि वफात के बाद भी मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पे लफ्ज़ उम्मती है। कहिए सुभान अल्लाह। उम्मत का जिक्र हो रहा है। अब यहीं से पैगाम लेके जाना, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जलसे में सिर्फ तुम मजे लेने के लिए ना आया करो, तरन्नुम सुनने के लिए ना आया करो, आवाज सुनने के लिए ना आया करो, कॉमेडी सुनने के लिए ना आया करो, हंसी मजाक के लिए ना आया करो। ये जलसे ईमान बचाने का जरिया है। ये जलसे ना होते तो ईमान की हिफाजत ना होती। ये जलसा है, जलसा जिसमें माँ बहन की ईमान की भी हिफाजत का दर्श दिया जाता है और नौजवानों को राह मुस्तकीम पे चलने का भी दर्श दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वही खातूने जन्नत है। बात आ गई तो सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को समेट देता हूँ। ये वही खातूने जन्नत है, किस कदर अपने शोहर की वफादार। मेरी माँ बहनों सुनो, आज बात बात में शादी का 2 महीना नहीं होता है, तलाक की नौबत आ जाती है। बात बात में झगड़ा, कभी बीवी का मिजाज शोहर से नहीं मिलता है, कभी शोहर का मिजाज बीवी से नहीं मिलता है। हालात ऐसे हो गए कि शादी से पहले खूब बातें की मोबाइल में, जान देने का वादा किया, घर से भागने का वादा किया, घर मकान दुकान छोड़ने का वादा किया।
और उसके बाद नतीजा क्या होता है, 2-4-6 महीने में आपस में दोनों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों सुनो, अरे जो लड़की अपने माँ और बाप का नहीं हो सका वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। इस पैगाम को नोट कर लेना। जो लड़का जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, जिस बाप ने धूप को धूप नहीं समझा, बरसात को बरसात नहीं समझा, रात भर कोयला ठेलता रहा और लाके 2 पैसे तुझे खिलाया, तुमने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया, उस माँ की मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक आशिक के लिए, एक दीवाने के लिए तुमने घर छोड़ दिया, तुमने बाप की इज्जत को दागदार कर दिया, तूने माँ के दामन को दागदार कर दिया। याद रखना, ऐसी मोहब्बत हमारे मजहब इस्लाम में नामकबूल है। अरे तुझे मोहब्बत ही करना है तो ऐसी मोहब्बत करो जैसा कि सैयदोना बिलाल हबशी ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत किया। मोहब्बत मजहब इस्लाम में मना नहीं है। इसलिए मेरे कौम के नौजवानों याद रखिएगा, अपने आप को बचाओ। मेरा टॉपिक क्या है, अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, वरना याद रखिएगा रूबे जमीन पर तो कूटे जाइएगा ही, कब्र के अंदर भी पीटे जाइएगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में का आलम यह है कि अगर दोस्त पुकारे तो दोस्त दौड़कर आता है, बाप पुकारे तो बेटा आता है, बेटा पुकारे तो बाप आता है, भाई पुकारे तो भाई आता है, इमाम पुकारे तो मुक्तदी जाता है। लेकिन कब्र में कौन आएगा, कौन आएगा कब्र में? याद रख लेना, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह वालों की अकीदत मरने के बाद भी कब्र में काम आती है। कहिए सुभान अल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है ये, मरहूम नसीबत मियां, मरहूमा नसीरन बीबी, दोनों के नाम में जलसा हमारे आरिफ भाई ने सजाया है। अल्लाह कबूल करे और अल्लाह इसे कबूल फरमाकर हम सब के लिए सआदत का सामान बनाए। कहिए आमीन। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद खास की जनाजे की नमाज में हाजिर हुए। जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद आप कब्र के करीब बैठ गए, कुछ पढ़ने लगे। पढ़ते 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 चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। सुनिएगा ध्यान से, पढ़ते पढ़ते चेहरे का रंग बदल गया चेहरे का रंग। उसके बाद थोड़ी देर के बाद धीरे 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 चेहरे का रंग अपनी जगह पर जैसा पहले था वैसा ही हो गया, यानी अच्छी हालत में आ गया। किसी को ये इख्तियार नहीं, किसी को ये हिम्मत नहीं कि पूछे तो कैसे पूछे। किसी ने बाद में पूछा कि सरकार क्या बात है, जब सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, सूरह इखलास जब पढ़ रहे थे तो चेहरे का रंग आपका बदल गया, क्या बात है? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, लोगों अरे सुनो, जब मैं फातिहा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मेरा मुरीद जो कब्र में दफन था, मेरे मुरीद के पास अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए और अजाब देना ही चाह रहे थे कि मुझे तकलीफ होने लगी। इतने में मैंने देखा मेरे पीर, मेरे मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और आने के बाद अल्लाह अकबर फरिश्तों से कहने लगे, ऐ फरिश्तों इसे अजाब ना दो, इसे सजा ना दो, इसलिए कि ये मेरे मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला है, उनका दीवाना है, उनका मानने वाला है। पता क्या चला? पता ये चला कि निस्बत, वो जो नसीबत है ना, वो निस्बत होना चाहिए था। निस्बत से शय मुमताज होती है। कहिए सुभान अल्लाह। निस्बत से शय मुमताज होती है। आज दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा नौजवानों, भाई भी मिल जाएगा, दोस्त भी मिल जाएंगे, यार भी मिल जाएंगे, बहनें भी मिल जाएंगी, लेकिन याद रख लेना एक मेरा जुमला, वो जुमला ये है कि एक बार अगर माँ और बाप दुनिया से चले गए तो कयामत तक तुझे दोबारा माँ बाप नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है तुझे। करोड़ों दे के भी माँ नहीं खरीद सकते, अरबों खरबों दे के भी तुम बाप नहीं खरीद सकते।
पूछ उनके दिल से जिनकी माँ गुजर गई, जिनका बाप गुजर गया। तो खातूने जन्नत का विसाल का दिन था। आप बिस्तर पे लेटी हुई थी, मौला अली आए, कहा फातिमा क्या बात है, आज बड़ी तुम गमगीन हो, आज बच्चों को बेहद मोहब्बत कर रही हो। तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया, मेरे शोहरे नामदार, बात यह है कि आज मेरा विसाल हो जाएगा, मेरी रूह निकल जाएगी, इसलिए सुनिए, मेरे बाद मेरे बच्चों को ना मारना, मेरे बाद मेरे बच्चों को ना डांटना, मेरे बाद मेरे बच्चों को दुख ना देना। ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, इनकी हिफाजत करना, इनकी देख रेख करना। कहा खातूने जन्नत क्या कहना चाहती हो? कहा मेरे शोहरे नामदार, जरा ये बताइए कि आप मुझसे राजी हैं या नहीं है? तो मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली ने फरमाया, फातिमा जब से तू मेरे निकाह में आई है तब से लेके आज तक अली कभी तुझसे नाराज न रहा, बल्कि तूने हमेशा अली के दिल को खुश कर दिया है और अली हमेशा तुझसे राजी रहा है। अब यहीं पे हदीसे पाक सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसका शोहर राजी रहे और बीवी इसी आलम में दुनिया से चली जाए, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो औरत जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका ने फरमाया, शोहर को राजी करो। मेरी माँ बहनों, जन्नत जाना चाहती हो, शोहर को राजी करो। और मेरे नौजवानों, आप जन्नत चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो खातूने जन्नत ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, का अली ले लीजिए और मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर इस कपड़े को, इस पुर्जे को रख दीजिएगा, इस कागज को रख दीजिएगा, लेकिन याद रहे खोल के देखिएगा नहीं कि इसमें लिखा क्या है। खातूने जन्नत ने अर्ज किया कि देखना नहीं है। तो मौला अली ने वास्ता दिया, ऐ फातिमा तुझे वास्ता है तेरे बाबा जान का, क्या तू अली को नहीं बताएगी कि कागज में क्या लिखा है? तो खातूने जन्नत ने कहा कि अली चलिए आप जिद करते हैं तो सुन ही लीजिए। जब मेरा निकाह आपके साथ हुआ था, देखो निकाह कैसे है, जब मेरा निकाह आपके साथ होने वाला था तो मेरे मुस्तफा मेरे आका आए, कहा फातिमा मैं अली के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूँ, बोल तुझे पसंद है या नहीं, तुझे पसंद है या नहीं? तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये निकाह अल्लाह के हुक्म से हो रहा है कि नहीं? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ इस निकाह, ये निकाह अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा बेटी सुन ले, 400 मिसकाल चांदी तेरा दैन मोहर होगा, तेरा दैन मोहर होगा। और सुन, तू इस निकाह को कबूल करती है या नहीं करती है? सुन लो, जब भी निकाह करना अपनी बेटी से पूछ लेना, जब भी निकाह करना अपने बेटों से पूछ लेना, इसलिए कि निकाह से पहले पहले बच्चे और बच्चियों से पूछना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नारा लगाइए एक बार, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी। अभी आप लोगों को 2 घंटा मुसलसल ये सुनाएंगे, 2 घंटा तक आप लोगों को उठना नहीं है, 2 घंटा जम के घड़ी देख करके आप लोगों को सुनना है ना? बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। अब मेरी भी तकरीर एकदम आखिर लम्हे पे आ चुकी है, समाप्त करो। मैं जो पैगाम देने जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तो खातूने जन्नत ने अर्ज किया कि ऐ अली, जब मेरे निकाह की बात होने लगी तो मैंने कहा बाबा 400 मिसकाल चांदी ये दैन मोहर मुझे मंजूर नहीं है। कहा बेटी क्या चाहिए, बोलो तो सही। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह कह दीजिए फातिमा से जन्नत और उसकी नेमतें अल्लाह ने फातिमा का महर जो है मुकर्रर फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत ने अर्ज किया बाबा जान ये भी मुझे मंजूर नहीं है। कहा बोल क्या चाहिए इसके अलावा? तब खातूने जन्नत ने अर्ज किया बाबा जान मैं देखती हूँ रोजाना आप परेशान रहते हैं, हर लम्हा, हर रात, हर दिन आप अपनी उम्मत को याद करते हैं। बाबा जान मैं चाहती हूँ कि मेरा दैन मोहर आपकी उम्मत के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। रिवायतों में आता है मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी आधी उम्मत की बख्शिश फातिमा का दैन मोहर लिख
दिया गया है। अब खातूने जन्नत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तहरीर कर दीजिए, कागज में लिख दीजिए, वो कागज हमें दे दीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं कब्र में जाऊं तो ये इकरारनामा भी मेरे साथ जाए, ताकि कयामत में जब उठूं तो आपकी उम्मत की बख्शिश का परवाना मैं साथ में लेकर के उठूं। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाइए कि खातून जन्नत किस कदर हम लोगों से मोहब्बत फरमाती थी, मेरे मुस्तफ़ा किस कदर हम लोगों से मोहब्बत फरमाते थे। आज हम लोगों ने जलसों को, मजहबी जो है कॉन्फ्रेंसों को खिलवाड़ बना करके रख दिया है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम लोगों को हिदायत नसीब करे, राह मुस्तकीम पे चलाए। जब तक बैठिए ईमान के साथ बैठिए, कुछ लेकर के यहाँ से जाइए, सीखने के लिए आप लोग आए हैं। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।